हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वाला मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी संख्या में किसी अंक के जातीय मान के बारे में। जातीय मान को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जानेंगे जो कि जातीय मान के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। आपको दुनिया का कोई भी नंबर लिखना हो, किसी भी संख्या को राइट करना हो, तो उस संख्या को लिखने के लिए अपन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम संख्यांक कहते हैं, जो कि इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0 से लेकर 9 तक के संख्यांकों की सहायता से हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। जैसे 543 में 5, 4 व 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो दुनिया में कोई भी संख्या लिखना हो आपको, इन्हीं 0 से लेकर 9 तक यानी 10 अंकों के प्रयोग से हम लोग लिख पाते हैं। तो ये सबसे पहली पॉइंट है। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसी भी संख्या को हम लिखते हैं तो उनके लिखने का क्रम क्या होता है, संख्या को लिखने का क्रम क्या होता है, पढ़ने का क्या क्रम होता है, उसके बारे में है। तो किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर, किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर, याद रखिए दाईं ओर से बाईं ओर, किसी संख्या को लिखते हैं तो हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं, न कि बाईं से दायां। तो दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ व 10 करोड़ इत्यादि स्थान लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को हम लिखना चाहते हैं तो उस संख्या को लिखने के लिए जो अंकों का स्थान होता है उसको हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। कि संख्या को लिखने के लिए जो अंकों का स्थान हमें देना होता है वो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर चलकर हम देते हैं। अंकों को कैसे स्थान पर रखते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ रखते हैं। और कैसे, दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे तो सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे ही अरब, 10 अरब, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, इसको हमने एक फिगर से भी समझाया है कि हमारा इधर हमारा देखिए दाहिना हाथ होता है तो ये हमारा दाईं ओर हो जाएगा, और इधर हमारा देखिए बायां हाथ होता है तो ये बाईं ओर हो जाएगा। तो ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, तो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जैसे हम चलेंगे, ये एरो बता रहा है कि हम दाईं ओर से बाईं ओर चल रहे हैं। तो पहले इकाई का अंक आएगा, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़े का अंक, फिर हजार का अंक, फिर 10,000 का अंक, फिर लाख का अंक, ऐसे ही आगे चलते चलते बढ़ते जाते हैं सभी। ठीक, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 5498 में एक संख्या 5498 लिखा गया है, तो इसमें जो अंक हैं हमारे 5 है, 4 है, 9 है और 8 है। तो इन अंकों को कैसे स्थान दिया गया है, तो इन अंकों को कैसे स्थान दिया गया या किस स्थान पर लिखा गया है, इसको जानने के लिए हम कहाँ से कहाँ चलेंगे, हमेशा दाएं से बाएं चलेंगे। ये हमारा दायां होगा और इधर क्या होगा, बायां होगा। ठीक, हमेशा यहाँ पर लिखा गया कि संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर, मतलब दाईं से बाईं ओर चलते हैं। तो ये दाएं से बाएं मतलब इधर से हम लोग ऐसे चलेंगे इधर की तरफ। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया है 5498। ठीक, तो दाएं से बाएं चलते हैं तो कैसे चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे लिखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलते हैं। तो दायां ये हमारा हो गया, इधर क्या हुआ, बाईं, देखिए दाईं ओर बाईं ओर, तो इधर से चलेंगे तो ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक और ये हजार का अंक। 8 हमारा इकाई का अंक होगा, 9 दहाई का अंक होगा, 4 हमारा सैकड़े का अंक होगा और 5 हजार का अंक होगा। आपको हमेशा दाएं तरफ से बाएं तरफ चलना होता है, कभी भी बाएं से दाएं की ओर न जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं 29087 में देखेंगे अगर, तो पहले 29087 को हमने लिख लिया। अब इधर हमारा क्या होगा, दायां, इधर क्या होगा, बायां। आपको चलना है दायां से बायां, तो ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये तो बातें थी कि किसी संख्या को अगर राइट करना हो तो कितने अंकों का प्रयोग होता है, यानी कि 10 अंकों का प्रयोग होता है। और किसी संख्या को अगर आप लिख रहे हैं तो अंकों को कैसे स्थान देते हैं, तो अंकों का स्थान हम दाएं से बाएं की ओर चल कर देते हैं और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके दिया जाता है।
ठीक, अब हम चलते हैं अपने जातीय मान की ओर कि जातीय मान कैसे निकाला है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान को अंग्रेजी में लोकल वैल्यू कहा जाता है। तो किसी संख्या में अंकों का जातीय मान कैसे निकालते हैं इसको अपन समझते हैं। तो समझने से पहले ये जान लेते हैं कि जातीय मान होता क्या है, लोकल वैल्यू होता क्या है। तो और जातीय मान क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। एक बार फिर से सुनिए। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। इसका कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या है, उस संख्या में किसी अंक का जातीय मान आपको निकालना है, तो उस अंक का जातीय मान उसका खुद का वैल्यू होगा, उसका खुद का वैल्यू होगा। और वह अंक चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, मतलब चाहे इकाई पर हो, चाहे दहाई पर, चाहे सैकड़े, चाहे हजार, चाहे करोड़, लाख, किसी भी स्थान पर हो, ये मैटर नहीं करेगा कि वह अंक किस स्थान पर उपस्थित है। ये मैटर नहीं करेगा कि वह अंक किस स्थान पर उपस्थित है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। चाहे इकाई स्थान पर हो, चाहे सैकड़े पर, चाहे दहाई पर, चाहे हजार पर, चाहे लाख, किसी भी स्थान पर हो। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होता है। जैसे संख्या 63578 में 3, 5 व 8 का जातीय मान। तो देखिए एक संख्या है 63578, इसमें 3, 5 और 8 का जातीय मान बताना है। तो जातीय मान किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होता है। तो इस संख्या में 3 एक अंक है, इसका जातीय मान इसका खुद का मान होगा। तो 3 का खुद का मान क्या हुआ, 3 हुआ। अरे भाई 3 है, 3 है, तो 3 का खुद का मान 3 ही होगा, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ऐसा ही 5 के बारे में, तो 5 का जातीय मान इसका खुद का मान 5 है, तो 5 का खुद का मान 5 ही होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा, क्योंकि 8 का खुद का मान क्या होगा, 8 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी दी गई संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या गिवन है, कोई संख्या दिया गया है, तो उसमें किसी अंक का जातीय मान बताना है, तो उस अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होगा। मतलब अगर 3 का जातीय मान पूछ रहे हैं तो 3 ही होगा, 4 का पूछ रहे हैं 4 ही होगा, 5 का पूछ रहे हैं 5 ही होगा। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह अंक किस स्थान पर है, मतलब इकाई स्थान पर है कि दहाई स्थान पर है कि सैकड़े के स्थान पर है कि हजार के स्थान पर कि लाख के स्थान पर कि करोड़ के स्थान पर है। हमें केवल इतना जानना है कि जिस अंक का जातीय मान पूछ रहा है उस अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होगा। मतलब 3 का पूछ रहा है तो 3 होगा, 5 का पूछ रहा है तो 5 होगा, 6 का पूछ रहा है तो 6 होगा। ऐसे हम बताते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। संख्या 95801 में 958 व 1 का जातीय मान क्या होगा। तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होता है। जैसे इस संख्या में 9 का पहला पूछा था, 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जातीय मान, जातीय मान। तो पहले 9 का जातीय मान 9 होगा। 5 का जातीय मान 5, इसका खुद का मान होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा। 1 का जातीय मान 1 होगा। तो संख्या 95801 में 958 व 1 का जातीय मान क्या क्या होंगे। 9 का जातीय मान 9 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा व 1 का जातीय मान 1 होगा। जिस अंक का जातीय मान निकालना है उस अंक का खुद का मान ही उसका जातीय मान होता है। ठीक है। उदाहरण नंबर 2, संख्या 2927 में 9 व 2 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए ये जो संख्या है 2927, इसमें 9 व 2 का जातीय मान चाहिए। तो 9 का जातीय मान 9 होगा, तो यहां लिख लेते हैं हम जातीय मान। तो 9 का जातीय मान 9 होगा। अब 2 का जातीय मान, तो 2 देखिए इसमें 2 जगह है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। तो चाहे इस वाले 2 का जातीय मान पूछे तो भी 2 होगा, इस वाले 2 का मान जातीय मान पूछेगा तो भी 2 ही होगा। तो 2 का जातीय मान कितना होगा, 2, क्योंकि 2 का जातीय मान किसी भी अंक का जातीय मान
उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, उसका खुद का मान होता है। तो 2 चाहे किसी भी स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किसी भी स्थान पर है, उसके जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उसका खुद का मान है वही उसका जाति मान होगा। ठीक है, एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 3 की हम बात करें, अगर उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो हम पूछ रहे हैं कि संख्या 357 में दहाई के अंक का जातीय मान बताओ। ठीक है, क्या पूछा गया है? संख्या 357 में दहाई के अंक का जाति मान बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। अभी तक तो जो भी संख्या दी रहती थी 2927 में, तो सीधे अंक लिखा रहता था। जैसे 2927 में 9 और 2 का जाति मान बताइए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है संख्या 357 में दहाई के अंक का जाति मान बताओ। अंक नहीं बोला है, आपको तो स्थान दे दिया कि इस स्थान का जाति मान बताओ। तो देखिए, संख्या हमारा कौन सा है? 357 है। तो संख्या हमारा कौन सा है? संख्या है हमारा 357। इसमें दहाई के अंक का जाति मान, दहाई के अंक का जाति मान। तो दहाई का अंक कौन होगा? आप जानते हैं, दाएं से बाएं चलते हैं। ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा। तो दहाई का अंक क्या होगा? इसमें दहाई का अंक क्या होगा? इकाई दहाई 5 होगा। अब इसी दहाई के अंक का जाति मान चाहिए। तो दहाई का अंक 5 है, तो इसका जाति मान का जातीय मान, तो 5 का जाति मान क्या होगा? 5 ही होगा। 5 का जाति मान 5 ही होगा। तो फिर से समझ लेते हैं, संख्या 357 में दहाई के अंक का जाति मान बताओ। तो संख्या क्या है? 357 है। इसमें दहाई का अंक क्या होगा? ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो दहाई का अंक 5 होगा। दहाई का अंक 5। ऐसी दहाई के अंक 5 का जाति मान चाहिए। तो 5 का जाति मान क्या होगा? 5 होगा। किसी भी अंक का जाति मान उसका खुद का मान होता है। तो ये था हमारा जाति मान। तो मैं आशा करता हूँ कि जाति मान आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।